समानता क्या है, इस पर थोड़ा सा गौर करें। समानता के बारे में थोड़ा सा ये है, किसके भी समानता होना चाहिए। समानता का मतलब क्या है, असल मतलब क्या है? समानता का संविधान की बात है, संविधान में सारी चीजें आई हैं, समानता से सारी। जो व्यवस्थापक है या हमारे संगठन है या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संविधान की ही बात करते हैं। संविधान से जो संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, उस समानता को के अधिकार को दोहराते हैं, उस समानता की बातों को दोहराते हैं, परंतु समानता लागू कहाँ पे है? अगर आज हम समाज में देखें तो समानता है नहीं है, हर जगह असमानता है। सिर्फ बातें वादे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बात चलती है मजदूर की और मालिक की। तो आज हम जो इकट्ठे हुए, आज जो हमारी बात हुई, आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस पे मैं आज ये अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने व्यवस्थापकों से, अपनी सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूंजीपति, मालिक और मजदूर के बीच समानता है कहाँ? क्या आर्थिक दृष्टिकोण से समानता है? क्या उनके रहन सहन में समानता है? क्या उनके अधिकार की समानता है? क्या उनके बीच कोई किसी भी प्रकार की जो उनके व्यवहार की समानता है? आज भी मजदूर मजबूर है। मजदूर था, मजदूर से मजबूर बन चुका है। अब तो मजदूर भी नहीं रहा है, उसे अपना वेतन सोलंकी जी, मैं आपसे बात थोड़ी सी काटते हुए बीच में जानना चाहता हूँ कि ये आज समानता की बात है, संविधान समानता की बात करता है, संविधान से ही सारी बातें दोहराई जाती हैं, संविधान का हवाला दिया जाता है, लेकिन कितने % लोग हैं जो कि संविधान के अनुकूल काम कर रहे हैं? अगर संविधान आपको क्या लगता है? मुझे एक मेरी निजी राय है, किसी प्रकार की कोई मतलब ये मेरी एक अपनी निजी सोच है। समानता की बात जो की जाती है, समानता, मुझे तो समानता नजर आती ही नहीं कहीं पर। न्याय में, कानून व्यवस्था में, अपने जो मुख्य हमारे 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों में समानता है कहाँ? कहीं भी नहीं है। मुझे तो कहीं पर समानता नजर आती ही नहीं। कहीं हर जगह भेदभाव है, हर जगह दुर्व्यवहार है, हर जगह भेदभाव के साथ ही समानता की बात की जाती है। बात केवल किताबी और मंच पर और अपने वादों में समानता को दोहराया जाता है। हकीकत में समानता कहीं पर मुझे तो नजर आती है। अगर आपको कहीं समानता नजर आती हो तो मुझे भी बताएं, शायद मेरा भी ज्ञान बढ़े और मेरी ये विचारधाराएं बदलें। जी, आप समाज सेवक हैं और इस वक्त आप ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ओम गणपति शिव बालाजी सामाजिक उत्थान ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। निजी प्रोफेशन आपका क्या है? निजी प्रोफेशन मेरा, जो हमने जन्म लिया एक किसान परिवार में लिया, किसान परिवार से जन्मे, उसके बाद मेहनत की, हमने इंडस्ट्री लगा के काम किया, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की, लेबर के बीच रहे, लेबर और मालिक के रिश्ते को भी देखा, बड़ी नज़दीक से देखा। किसान के बेटे थे, किसान के रूप में जब माँ बाप के साथ काम किया तो उन मजबूरियों, उन परेशानियों को भी देखा। लेकिन आज ना किसान रहे, ना हम फैक्ट्री मालिक रहे। बचता क्या है? पढ़ाई लिखाई किस काम आई? इसलिए अपने आप को, जो अपने पास संपन्नता थी या जो अपनी पूंजी के साधन थे, उनको एक समाज के लिए और एक ज़रूरतमंद के लिए और अपना एक मतलब इस जीवन में किसी प्रकार का किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूँ, उसमें लगाने के लिए मैंने समर्पित कर दिया। आज आपको मजदूर की सबसे बड़ी संगठन इंटक, ऑल इंडिया कांग्रेस, ये यूनाइटेड कांग्रेस है, यूनियन लेबर यूनियन कांग्रेस है, तो ये आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संगठन है मजदूरों की। वहाँ से आपका नाम सेलेक्ट किया गया है अवार्ड के लिए, उनसे आज अवार्ड मिल रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? अगर आप मेरी आत्मा से पूछना चाहें तो मैं आपकी बात को एक तो ये काटूंगा, कहाँ है ये सबसे बड़ी संस्था? क्या आप इसको एक मजदूर की संस्था मानते हैं? मुझे आज तक की रेसो, आज तक के आंकड़े, कितने मजदूरों के हित के लिए इस संस्था ने कितने लोगों को सहारा दिया है, कितने मजदूरों को उसका न्याय दिलाया गया है जिसमें इनका स्वार्थ ना हो। आप क्या कहते हैं? संस्था, पार्टी, राजनीति, क्या
संपूर्ण तौर पर एक निस्वार्थ भाव से जो एक समाज सेवा थी उसको कर पा रही हैं? क्या यह संगठन भी कर पा रहा है? क्या इसने किया है? कोई मुझे एक ऐसा उदाहरण देंगे? राजनीति जहां पर आ जाएगी, जहां राजनीति आ जाती है वहां पर निस्वार्थ सेवा नहीं है। आज की राजनीति मेरे विचारधारा से निजी स्वार्थ की है, निजी सेवा की है, ना कि समाज सेवा की है। तो क्या यह अवार्ड आप स्वीकार नहीं करेंगे? अवार्ड स्वीकार करना ना करना ये दो बातें हैं। सम्मान को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन अपमानित होकर सम्मान लेना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि ये समाज में इस सम्मान से मुझे समाज में एक ऊंचा नाम या एक जो क्या कहते हैं एक महत्व या एक विशेष पहचान तो भले ही मिल सकती है, परंतु जब मैं मजदूर की बात करते हुए और मजदूरों के लिए काम करने के फर्क को देखता हूँ तो मुझे इस सम्मान को लेकर एक आत्मा में एक कचोट भी रहेगी, क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े समाज सेवी, मुझसे भी बड़े बड़े इसके काबिल जो इस ऐसे अवार्डों के काबिल हैं, वो और भी शख्स हैं जिन्होंने समाज के लिए मुझसे बहुत ही बेहतर किया होगा और करते आ रहे हैं। क्या होना चाहिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जब भी कोई संस्था हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, अगर सम्मानित किसी को किया जाता है तो उस सम्मान के पीछे उसकी कोई भी राजनीतिक लालसा ना हो, किसी प्रकार की निजी लालसा ना हो, किसी प्रकार का दिखावा ना हो। जो जिसका हक है, बात हक की थी, तो हक जिसका है उसी को उसका हक मिलना चाहिए। सम्मान के काबिल हमसे भी बड़े हैं, पहले अगर सम्मानित ही करना है तो ऐसे आदमियों की तलाश कीजिए जो हमसे भी अच्छे हैं, हमारे से बेहतर हैं, हमसे ज़्यादा समाज सेवा की। धन्यवाद सोलंकी जी, आपने जो विचार रखे हैं शायद इससे लोगों को, अगर लोग आपके विचार को जाने तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और समाज में एक परिवर्तन ला सकता है। अगर सचमुच इस बात को मजदूर संगठन जितने भी सामाजिक संस्थाएं के हैं वो अगर लोग अगर इस बात को समझ सके, मैं आपसे तो एक ही दरखास्त करूंगा समाज में आप अपने द्वारा अगर इस बात को कहीं पर पहुंचा सकते हैं तो इतना सा मेरा एक काम कीजिए, इस बात को इस तरीके से यहाँ तक पहुंचा दीजिए जहाँ समानता की बात और अधिकार की बात और बदलाव की बात आती है तो हमारी व्यवस्था, हमारे व्यवस्थापक अगर पूंजीपति और मजदूर के बीच की खाई को कम कर सकते हैं तो एक अगर हमारे व्यवस्थापक व्यवस्था कर दें कि जो भी मुनाफा है, जो कि एक श्रमिक की मेहनत के बगैर मुनाफा कहीं हो ही नहीं सकता, उस श्रमिक को उसके हक का जो बंटवारा है उस बंटवारे की रेशो अगर उसका 40% भी मजदूर को मिल जाए, 60% में पूंजीपति और सरकार रह जाए, तो उस 40% के हक से ही आज समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उनको उनका हक मिल सकता है, उनको उनका मान मिल सकता है। अगर ये सम्मानित, ये संगठन, ये संस्थाएं सम्मानित ही करना चाहती हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, ऐसी व्यवस्था करवाएं हमारी सरकारों से, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि मजदूर को उसके मेहनत का भरपूर उसका मेहनताना उसे मिले, ताकि वो अपनी आप को समाज में सम्मान की दृष्टि से देख सके और अपनी तरक्की कर सके। धन्यवाद सोलंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समाज के प्रति जो मैसेज दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके मैसेज को अगर लोग सुने तो ज़रूर समाज में एक दिन समानता आएगी।